उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर के निर्माण को लेकर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी इस देश में राज किया, बट कभी भी कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। और ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये एक समय पे ये कह रही थी कि राम एक काल्पनिक है। समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि ये वही समाजवादी पार्टी है जब राम भक्त ये कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हम वही करेंगे, रामलला मंदिर का निर्माण करेंगे, तो यही समाजवादी पार्टी कहती थी कि अयोध्या में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से जो मैनिफेस्टो लागू किया गया है उस पर भी सियासी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में वापसी करती है तो भारत में एक विशेष वर्ग के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा और भारत में तालिबानी शासन लगाई जाएगी। दोस्तों, एनडीए गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद वहां पे फिर से स्थापित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आप सोचो, कांग्रेस को 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और न रामलला के मंदिर के बारे में ही उनको कुछ ही अता पता था। तीनों के वक्तव्य आपने सुने होंगे। कांग्रेस ने तो कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी कहती थी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये जो अवसर हम सबके लिए आया है, ये अवसर भाजपा के कारण आया है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो। ये लोग आपकी आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन का जो उनके मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, इनका घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। व्यक्तिगत कानून लागू करने का मतलब तालिबानी व्यवस्था को लागू करना। आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, बट बीजेपी और एनडीए गठबंधन के राजनेता एक आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि आज जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इनका पेपर लीक रुक ही नहीं पा रहा है। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी इनका पेपर लीक नहीं रुक रहा है। क्या पेपर लीक में पहले भी कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करती तो शायद अब पेपर लीक नहीं होता, बट अभी हालिया खबर निकल कर ये आई थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनका यह भी आरोप है कि किसानों के साथ बीजेपी धोखा कर रही है, भारत के नौजवानों के साथ बीजेपी धोखा कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं, तो उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। किसानों को धोखा दिया इन्होंने, और हमारे नौजवान जानते होंगे यहाँ खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की, और जब परीक्षा देने गए घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। तो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीक्षा हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। पर लीक हुए कि नहीं हुए। और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा, घर लौट करके आए, घर बैठ गए तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के राजनेताओं की मुश्किलें व चिंता बढ़ती जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ और 1950 से ही संविधान की गला घोटने पर आमादी है कांग्रेस पार्टी। एनडीए गठबंधन, समाजवादी पार्टी
पार्टी को लेकर क्या स्पीच दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे एक पार्टी या दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रही है। बट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारत में आरक्षण और नौकरी को दोनों खत्म कर देना चाहती है, जिस तरीके से रेलवे को बेच दिया गया है तो क्या रेलवे में आरक्षण मिलेगा, जिस तरीके से एयरपोर्ट को बेच दिया गया है तो क्या एयरपोर्ट में आरक्षण मिलेगा, जिस तरीके से अस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है तो क्या अस्पतालों में आपको आरक्षण मिलेगा। दोस्तों आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। किसानों को धोखा दिया इन्होंने और हमारे नौजवान जानते होंगे यहाँ खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की और जब परीक्षा देने गए घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीक्षा हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। पर लीक हुए कि नहीं हुए। और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा, घर लौट करके आए, घर बैठ गए तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजनाथ सिंह, जो कि एक वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने एक सलाह दिया है एनडी गठबंधन को लेकर कि जिस तरीके से हरकतें एनडी गठबंधन विपक्षी पार्टी कर रही है उससे लग रहा है कि यह केवल अपनी निजी राजनीति के लिए इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति किया जाता है अपनी सरकार को बनाने के लिए, बट सरकार बनने के बाद देश को आगे ले जाने का उद्देश्य भी होता है। बट जिस तरीके से विपक्ष हरकत कर रहा है उसे ये लग रहा है कि जो विपक्ष है वह केवल सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए यह राजनीति कर रहा है। दोस्तों राजनाथ सिंह क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। नहीं, मुझे लगता है कि केवल वो सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव उन लोगों के लिए है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। जब यह उद्देश्य सामने होगा तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हरकतें विपक्ष कर रहा है वैसी हरकतों से वो बच सकता है।